बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले अमित हिसाम सिंह कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमित एक शूटर और साजिश के मास्टरमाइंड की बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं। शूटर्स बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। 3 शूटर्स ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। इंस्ट्रक्शन मैसेज के मिलने के बाद उसे तुरंत डिलीट कर देते थे शूटर्स। अनमोल बिश्नोई एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से आरोपियों के संपर्क में था। शूटर शिव कुमार, गौतम और कई आरोपी जिसे पुलिस ने आरोपी बताया है वो फरार है। क्राइम ब्रांच अब अनमोल बिश्नोई के संपर्क में होने के सबूत मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा चुका है। वहीं क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच जल्द ही एमकोका की संबंधित धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। दिल्ली के यमुना में उठते झाग ने दिल्ली का सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही की वजह से यमुना प्रदूषित हो गई। आज इस मां यमुना को देख के तकलीफ होती है, तो अरविंद केजरीवाल के पापों का प्रायश्चित दिल्ली की जनता करेगी। इस मां यमुना को अब दिल्ली की जनता ही साफ करेगी। उससे पहले जरूरी है अरविंद केजरीवाल को साफ करना। उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो दिए वो लूट के खा लिए। और यमुना में जाने का एक उद्देश्य ये भी था उन माताओं बहनों को दिखाना जो अब छठ पर्व की पूजा के लिए आने वाली हैं। उन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि पानी इस स्थिति में नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था है तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो व्यवस्थाएं करने में भ्रष्टाचार कर गए। वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाने के बाद कहा कि ये पानी छठ पर्व के समय इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी यमुना में डुबकी लगाने का न्यौता दिया है, लेकिन यमुना की इस हालत के लिए दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि यूपी और हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट जानबूझकर दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि यमुना गंदी हो जाए और दिल्ली सरकार बदनाम हो जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार जारी है। एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार दिखने लगी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें बिगड़े हुए प्रदूषण के लिए पूर्व की केजरीवाल सरकार को ही घेरा है। एलजी ने लिखा कि दिल्ली में 36% प्रदूषण धूल की वजह से होता है और उसकी वजह टूटी हुई सड़कें हैं जिनकी मरम्मत जरूरी है। एलजी ने कहा कि दिल्ली में पराली से 26% धुआं होता है और बाकी 74% प्रदूषण के लिए दिल्ली जिम्मेदार है। ऐसे में सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एलजी ने यह भी बताया कि प्रदूषण की वजह से अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वीके सक्सेना ने प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें पानी के छिड़काव का तरीका सुझाया गया। राजधानी के आसमान में पिछले कई दिनों से धुंध की मोटी परत छाई हुई है और AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेता RP सिंह ने आरोप लगाया कि पराली को लेकर दिल्ली सरकार सिर्फ पंजाब और हरियाणा को बदनाम कर रही है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। देश के कई हिस्सों से डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। आप देखिए अहमदाबाद में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को कैसे झांसा दिया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े ये 4 आरोपी डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए भोले भाले लोगों को धमकाकर पैसा ऐंठते थे। इन साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर CGI की DP लगाकर एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की वसूली की। અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ ખાતે એક ગુનો નોંધવામાં આવેલો હતો, જેમાં એક સિનિયર સિટીઝન ખાતે એક અજાણ્યા વોટ્સએપ નંબર એમને પહેલાં પોતાની ઓળખ એક IPS અધિકારી તરીકેની આપી હતી અને એમની સાથે વિડીયો કોલમાં વાત કરીને એવું જણાવેલું હતું કે એમનું જે બેંક એકાઉન્ટ છે એમાં મની લોન્ડરિંગની કોઈ એક્ટિવિટીઝમાં યુઝ થયેલું છે અને અન્ય એક આરોપીના નામ આપેલા હતા જે મની લોન્ડરિંગની કોઈ એક્ટિવિટીમાં પકડાયા હોય એમના અકાઉન્ટ। आरोपियों ने बुजुर्ग को बताया कि उनके अकाउंट नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर पेश किया। गिरफ्तारी की धमकी देकर इन लोगों ने बुजुर्ग की FD तोड़वा दी और 48 घंटे में पैसा रिफंड करने का भरोसा देकर 1 करोड़ 26 लाख रुपए ले लिए। जब 48 घंटे बाद भी बुजुर्ग के पैसे वापस नहीं आए तो इन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में की।
आरोपियों ने बुजुर्ग को बताया कि पैसे देने के एवज में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनका केस रफा दफा कर दिया जाएगा और पैसे नहीं देने पर 5 साल की सजा भी हो सकती है।